शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट लेकर के आपके बीच में आए हैं किडनी के पेशेंट का। बिल्कुल मित्रों, जैसा कि आप सब जान सकते हैं कि आज की डेट में भारत में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किडनी फेलियर पेशेंट पाए जाते हैं या उनकी किडनी डैमेज हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट करने के बाद में लास्ट में एक ही चीज़ निकल कर के आती है, किडनी ट्रांसप्लांट और भी तमाम सारी चीज़ें। और ऐसे में अगर कोई दवा या कोई भी प्रोडक्ट उनके लिए ये साबित हो जाता है कि उनको किडनी ट्रांसप्लांट से बचा सकता है, तो शायद उनके लिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छे पेशेंट हैं, बहुत शानदार पेशेंट हैं जो किडनी की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा ग्रसित थे और एस्क्लेपियस वेलनेस के प्रोडक्ट से उनको बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। तो आइए हम उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के मुँह से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले उनकी बीमारी से हम आपको रूबरू करवा देते हैं। मैंने अपना नाम बता दिया है मित्रों, मेरा नाम है रामजी श्रीवास्तव और मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से हूँ। गोंडा जनपद में एक मार्केट पड़ता है मस्करमा बाज़ार। मस्करमा बाज़ार में एक हमारे पेशेंट हैं जिनका नाम है सियाराम, और मस्करमा में गली सराफा गली पड़ती है, वहीं पे वो रहते हैं और उन्हीं के यहाँ मैं हूँ मौजूदा समय में, और आपको उनके रिजल्ट से मैं रूबरू करूँ। सबसे पहले उनकी बीमारी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उनकी बीमारी को उनके मैं रिपोर्ट के माध्यम से भी दिखाने का आपको प्रयास करूँगा। उनका सबसे पहले अगर आप देखें तो उनका 22 अगस्त 2019, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 22 अगस्त 2019 की उनकी ये रिपोर्ट है। जैसा कि नाम मैंने बताया था कि सियाराम नाम है, और उन्होंने जब जांच करवाया, उनको किडनी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो पता चला कि उनकी जो सीरम क्रेटिनिन है, सीरम क्रेटिनिन उनकी 6.22 थी, जो कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि 1.4 से ज़्यादा सीरम क्रेटिनिन नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद जब उन्होंने इलाज शुरू करवाया तो इलाज उनका चलता गया। इसके बाद फिर उन्होंने लखनऊ में जा कर के, आप देख सकते हैं परिमला डायग्नोस्टिक सेंटर लखनऊ का ये रिपोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने दिखाया किसी एक अच्छे डॉक्टर को, और ये रिपोर्ट है सितंबर 19 की, 13 सितंबर 2019 की रिपोर्ट है। और जब 13 सितंबर 2019 को उन्होंने दिखाया तब पता चला कि उनका जो सीरम क्रेटिनिन है वो 8.3 हो चुका था, बढ़ करके बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था उनका। फिर वो लगातार अपना इलाज करते गए, पैसे खर्चे करते गए, दवा करवाते गए, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई रिलीफ नहीं हो रहा था। इसके बाद जब फिर उन्होंने दोबारा कुछ दवाइयाँ डॉक्टर ने दी और उसके बाद बोला फिर से जांच करवाने को, तो जब उन्होंने पुनः फरवरी 2020 में, आप देख सकते हैं, अपना जांच करवाया, पेशेंट का वही सेम नाम है सियाराम, और उसी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जब जा करके उन्होंने जांच करवाया तो पता चला कि अब उनका जो सीरम क्रेटिनिन है वो बढ़ के 9.8 हो चुका है, और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। फिर वो दवा करवाते रहे, इलाज करवाते रहे, और उसी बीच में उन्होंने पीजीआई से भी कांटेक्ट किया। मैं दिखा दूँ आपको, पीजीआई में बहुत सारे इनके पास में रिपोर्ट्स हैं। इन्होंने ये बिल्कुल, ये देखिए, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे जाके ये इन्होंने अपना वो दिखाया नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, और वहाँ भी दिखाने के बाद जब बहुत अच्छा, बहुत सारे रिपोर्ट हैं इनके पास में, बहुत सारे चीज़ें हैं इस सियाराम नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, पीजीआई लखनऊ में। इतना सारा सब कुछ रिपोर्ट इनके पास में बहुत सारा है, अगर देखेंगे तो पूरी फाइल भरी पड़ी है। और ये सारा सब कुछ करवाने के बाद में एक माने जाने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आरपी एलहेंस करके लखनऊ में, आप इनके बारे में, चूँकि ये डीएम हैं नेफ्रो के, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, यहाँ पे भी इन्होंने दिखाया, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई रिजल्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि जब इन्होंने दिखाया इन डॉक्टर साहब को, तो फिर उसके बाद में जो रिजल्ट निकल करके आया वो आपको मैं दिखाऊं, तो ये रिजल्ट निकल कर ये आया। जब इन्होंने अपना फिर सीरम क्रेटिनिन जांच करवाया तो पता चला कि इनका सीरम क्रेटिनिन 17 मार्च को, ये देखिए 17 मार्च 2020 को इनका सीरम क्रेटिनिन बढ़ के 9.3 हो गया था। आप देख सकते हैं ये सीरम क्रेटिनिन 9.3, पेशेंट का वही नाम है सियाराम, और ये रिपोर्ट है 17 मार्च 2020 की। इतना सब कुछ, पूरा दवा और जांच और सारा सब कुछ करवाने के बाद में इनको डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोला, और ये लगातार डायलिसिस पे बने रहे। क्योंकि इनकी किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी और ये लगातार डेली डायलिसिस के पेशेंट थे, इनका डायलिसिस लगातार जारी था। और इसी बीच में मुलाकात हमारी होती है, एक हमारे मित्र हैं उनके माध्यम से मुलाकात होती है, और फिर उनको एस्क्लेपियस वेलनेस के प्रोडक्ट चलते हैं। एस्क्लेपियस वेलनेस के जो प्रोडक्ट चलते हैं उनमें आप देख सकते हैं इम्यूनोडॉक, और दूसरा प्रोडक्ट चलता है स्टोनोडॉक, फ्लोरोडॉक और फिर लीवोडॉक। ये 4 प्रोडक्ट इनको दिया गया। ये है इम्यूनोडॉक, ये प्रोडक्ट है स्टोनोडॉक, एक प्रोडक्ट है ये आप देख सकते हैं क्लोरोडॉक, और एक प्रोडक्ट है
ये लीवोडाक, ये प्रोडक्ट दिए गए और इस प्रोडक्ट का बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट रहा, जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल था, बिल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं था कि जो पेशेंट पीजीआई जैसे हॉस्पिटल से रिटर्न आ गया हो, जो पेशेंट को इतने बड़े बड़े डॉक्टर देख चुके हों और कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। लगातार मैंने दिखाया जैसा कि रिपोर्ट में कि बढ़ता चला जा रहा था, बिल्कुल बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ के इन प्रोडक्ट को 1 महीना यूज करने के बाद, क्योंकि हमारी और सर की मुलाकात 30 मार्च को हुई, 30 मार्च को हमारी मुलाकात होने के बाद में, चूँकि 17 मार्च का रिपोर्ट ही है, आप देख सकते हैं, इसके बाद में एक हमारे मित्र हैं, उनके माध्यम से मुलाकात हुई, हमने प्रोडक्ट दिया। पूरे अप्रैल, 30 मार्च को मुलाकात हुआ, 1 अप्रैल से प्रोडक्ट चला, पूरे महीने 1 महीना प्रोडक्ट चलने के बाद जब जांच करवाया गया, ये आप देख सकते हैं 1/5/2020 को जब जांच करवाया गया, पेशेंट का नाम भी आप देख सकते हैं सियाराम, और जब जांच करवाया गया तो फिर पता चला कि जो सर का सीरम क्रिएटिनिन था, जो आपकी किडनी का स्टेटस था, वो था 5.76 आपका हो गया था, देख सकते हैं, जहाँ पे 9.67 9.86 से बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा था। वहाँ देख सकते हैं पेशेंट का नाम सियाराम, 1/5 की रिपोर्ट है, 1/5/2020 की, ये 5.76 हो गया था। बहुत ज़्यादा रिलीफ था, बिल्कुल आधे से ज़्यादा फ़ायदा हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा खुश थे, पूरे घर वाले खुश थे, इसलिए कि बिल्कुल, क्योंकि लास्ट स्थिति थी, क्योंकि 9.8 होने का मतलब है या तो किडनी ट्रांसप्लांट होती है और या तो फिर पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, घर पर बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके ठीक बाद जब फिर जांच करवाई गई तो फिर रिपोर्ट मिला कि उनका जो सीरम क्रिएटिनिन है वो 4.8 हो गया है, लगातार घटता चला गया। 7/6/2020 की ये रिपोर्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पेशेंट का वही नाम है और यहीं लोकल परख पैथोलॉजी है, यहीं पर मस्कनवा गोंडा उत्तर प्रदेश में, यहीं से जाँच करवाया गया और एक शानदार रिजल्ट है, ज़बरदस्त रिजल्ट है। लेकिन ये तो हमारे मुंह से आपने सुना, लेकिन अब आइए हम उन अंकल जी से मुलाकात करवाते हैं जिनका ये रिजल्ट रहा है। ये हमारे साथ में है, जिनका सियाराम नाम है, मैंने अभी बताया है, मस्कनवा बाज़ार के रहने वाले हैं। और आप बताएं अंकल जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सियाराम है। कहाँ पे घर है? मस्कनवा। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? ये समस्या थी, किडनी खराब हो गया था तो गोंडा में दवाई कराया, फिर लखनऊ जवाब दे दिए। हाँ। लखनऊ गए, उसके बाद में फिर वहाँ फिर जवाब दिया, तो फिर हम पीजीआई चले गए, तो पीजीआई में डायलिसिस बताया, तो डायलिसिस हम 4 बार कराए, उसके बाद कोई रिलीफ नहीं हुआ। उसके बाद में अच्छा, 4 बार आपने डायलिसिस करवाया है? हाँ। अच्छा, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं। फिर क्या हुआ? उसके बाद में फिर यहाँ पे नेबलू हमारे मित्र थे, तो उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। तो बताए आप श्रीवास्तव जी हैं, उनसे दवा करिए, तो उनसे दवा किए तो उसके बाद 2 महीने के बाद में हमारा कुछ तबीयत ठीक हो गया था।